नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जेएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये सभी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक पूरा देखिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं सीरीज नंबर 33। इससे पहले 32 सीरीज के माध्यम से हम लोगों ने 800 प्रश्नों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दीजिए, है ना। फटाफट से शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 801। दक्षिण से उत्तर तक के समुद्री बंदरगाहों का सही क्रम क्या है? दक्षिण से उत्तर तक के समुद्री बंदरगाहों का क्रम क्या है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, तिरुअनंतपुरम, कोचीन, कालीकट और मैंगलोर। दक्षिण से उत्तर तक जो बंदरगाह दिए गए हैं उसका क्रम क्या है? तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट और मैंगलोर। अगला सवाल 802। विवादित बबली परियोजना किस नदी पर स्थित है? विवादित बबली परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर स्थित है। बबली परियोजना महाराष्ट्र सरकार की परियोजना है। किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी पर है और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच इसको लेकर विवाद है। क्लियर। अगला सवाल 803 का आंसर कीजिए दोस्तों। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में स्थित है। हीराकुंड बांध ओडिशा के संबलपुर में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर। इसका निर्माण कार्य 1948 में शुरू हुआ था, लेकिन पूरा कब हुआ? 1957 में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 804। अलमाटी बांध किस राज्य में है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अलमाटी बांध किस राज्य में है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में स्थित है। अलमाटी बांध उत्तरी कर्नाटक में है, कृष्णा नदी के तट पर। इसका निर्माण कब हुआ था? 2005 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 805। अमौसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? अमौसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अमौसी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है और इसे याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। इसकी उड़ान पट्टी की लंबाई कितनी है? 7200 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 806। भारत के कुल रबर उत्पादन में से कितना उत्पादन केरल द्वारा किया जाता है? 60%, 70%, 80%, 90%। आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, 90% का उत्पादन केरल द्वारा किया जाता है। भारत में 90% रबर का उत्पादन केरल द्वारा किया जाता है। रबर बोर्ड का मुख्यालय यदि आपसे पूछ ले कहां पर है? केरल के कोटायम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 807। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, 8 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगता है दिल्ली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 808। डंकन दर्रा निम्नलिखित में से किन स्थानों को अलग करता है?
डंकन दर्रा निम्नलिखित में से किस स्थानों को अलग करेगा? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, रूटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान को अलग करता है। डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है? रूटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। डंकन दर्रा हिंद महासागर में स्थित एक क्या है? जल डमरू मध्य है और इसकी चौड़ाई कितनी है? 48 किलोमीटर। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सैंडल पीक किसकी सर्वोच्च चोटी है? अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, जो कि लोअर अंडमान में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच अवस्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु यदि आपसे पूछ ले कौन है? इंदिरा पॉइंट है। कहां पर स्थित है? लिटिल निकोबार में, ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 809, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा श्रेणी यदि आपसे पूछ लिया जाए किन दो नदियों के बीच है? नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। अन्य पर्वतों की बात कर लिया जाए दोस्तों तो K2 किस रेंज में स्थित है? काराकोरम रेंज में स्थित है। इसे गार्डविन ऑस्टिन चोटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा किस राज्य में है? सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि अरावली किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। नीलगिरी पर्वत की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है? दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर है, जो कि नॉर्थ अंडमान में स्थित है। सारी बातें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल 810, नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए। पश्चिम बंगाल में बर्नपुर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, तमिलनाडु में सालेम, कर्नाटक में विजयनगर उपरोक्त स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, स्टील प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। स्टील प्लांट, ये जो स्टील प्लांट है शुरुआती दौर में स्थापित किए गए थे और उनकी स्थापना भारत में सबसे पहले की गई थी। 811 का आंसर कीजिए। जोंक, इव, ओंग और तेल नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? आंसर इज द व्हाट? जोंक, इव, ओंग और तेल नदियां किस नदी की सहायक नदी है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, महानदी की सहायक नदी है। महानदी निकलती कहाँ से है? छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ शिवनाथ, मंद, इव, ओंग, जोंक और तेल इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके किनारे बसे शहर कौन कौन है? रायपुर, संबलपुर, कटक। पारादीप बंदरगाह इसी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 812, कोपली जल विद्युत परियोजना उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, असम में स्थित है। कोपली जल विद्युत परियोजना असम में स्थित है। किस नदी पर? कोपली नदी पर। उत्पादन क्षमता कितनी है? 275 मेगावाट। अगला सवाल 813, भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? आंसर कीजिएगा जरा।
आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 जुलाई 1984 को। 814 का आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से ओजोन परत किसमें पाई जाती है? ओजोन परत की बात हो रही है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण परत है सभी परतों में। निम्नलिखित में से ओजोन परत किसमें पाई जाती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन परत की यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। ओजोन परत जो है पृथ्वी की वायुमंडल की एक परत है और यह परत क्या करती है? पराबैंगनी प्रकाश को पृथ्वी पर आने से रोकती है और यह 90 से 90% तक पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। कहाँ पर स्थित है? स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में स्थित है और पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? 1913 में इसकी खोज की गई थी फ्रांस के भौतिकविद फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुसान के द्वारा। सबसे निचली परत यदि आपसे पूछ लिए कौन है? क्षोभ मंडल है, इसके ऊपर समताप मंडल, बीच में मध्य मंडल, उसके ऊपर ताप मंडल और सबसे ऊपर वायुमंडल की स्थिति है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 815 का आंसर कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 7516 या 17। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत के थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत के तटीय सीमा की लंबाई यदि आपसे पूछ लिया जाए कितनी है? 6100 किलोमीटर। और तटीय राज्य कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूरब में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो है तटीय राज्य हैं। क्लियर? द्वीपों सहित यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516, जिसमें अंडमान निकोबार की सीमा और लक्षद्वीप की सीमा आती है। क्वेश्चन नंबर 816 का आंसर कीजिए, है ना? फटाफट से आंसर कीजिए। जरावा और सेंटिली जनजातियां भारत की किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो जरावा और सेंटिली जनजातियां कहां पर पाई जाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जरावा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है और इसकी अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 250 से 400। नेक्स्ट क्वेश्चन 817, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। भारत और भूटान की सीमा कितने किलोमीटर की है? 699 किलोमीटर की है और भारत का असम राज्य जो है सबसे अधिक सीमा भूटान से लगाती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से लगती है। क्वेश्चन नंबर 818 का आंसर कीजिए। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी में निकलती है? सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान से निकलती है। सिंधु नदी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान से निकलती है मानसरोवर झील के निकट से और यह तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। इसे संयुक्त रूप से पंचनद के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल 819 का आंसर कीजिए दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। उत्तर भारत के विशाल मैदान यानी गंगा का मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, विंध्य हिमाचल के द्वारा। विंध्य पर्वत मध्य पश्चिम भारत में स्थित है और गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है। गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है कौन? विंध्य पर्वत श्रृंखला। और विंध्य पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किन राज्यों में फैला हुआ है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात। अगला सवाल, तुलबुल परियोजना देश के किस राज्य में स्थित है? तुलबुल परियोजना आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तुलबुल परियोजना की बात कर लिया जाए जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर। इस परियोजना पर काम कब से शुरू हुआ था? 1987 में।
परंतु भारत और पाकिस्तान के बीच इस परियोजना का समझौता नहीं होने के कारण क्या कर दिया गया, इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 821, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 822, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में स्थित है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना ओडिशा के किस जिले में स्थित है? कालाहांडी में स्थित है। इंद्रावती बांध एशिया और भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है और इस परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 823, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में से स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य से होकर नहीं गुजरती है। स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है? रांची के पिस्का से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 395 किलोमीटर। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 824, निम्नलिखित नदियों का अवलोकन कीजिए। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी। नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार घटते क्रम में सजाना है। तो सबसे लंबी नदी सिंधु है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गंगा और इनमें से सबसे छोटी नदी गोदावरी है। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंधु नदी की लंबाई यदि आपसे पूछ लिया जाए कितनी है? 3610 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर और गोदावरी की 1465 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 825 का आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। नर्मदा, ताप्ती और साबरमती कहाँ पर गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है, जबकि गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 34 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।